जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको पुनः ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के बालकांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारे ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहेगी और हमारा कल्याण करेंगे। तो आइए चलते हैं, जो कि महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में। तो ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। इससे पहले मैं विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा या भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उस कथा को संपन्न बनाने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी रामचरितमानस की कथा को सुनने वाले भक्त हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस में। तो नवाह पारायण का तीसरा विश्राम से मैं आपको ले चलता हूँ प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में। तो भूप बिलो के लिए उरलाई बैठे हरसि रजायसु पाई, देखि राम सब सभा जुड़ानी लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई। अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसन मुनि बैठाए। सुतन समेत पूज पद लागे, निरखि राम दो गुरु अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनिहि महिषु सहित श्रीनिवासा। मुनिमन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले वामदेव सब साची, कीरति कलित लोक तिहुमाची। सुन आनंद भयौ सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। मंगल मोद उछाह नीति, जाहि दिवस एहि भांति। उमगी अवधि आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। नित्य ही मंगल आनंद और उत्साह होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन शोधिकल कंचन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देख सिहाई, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुखों को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र
चलन नित्य चहई, राम सप्रेम विनय बस रहई, दिन दिन शय गुण भूपति भाऊ, देखि सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दोनों दिन राजा का सौगुना भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मांगत विदा राव अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भे आगे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू, अस कही राव सहित सुतरानी, परेउ चरण मुख आव न बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विह्वल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दिन ही आशीष विप्र बहुभांति, चले न प्रीति रीति कही जाति। राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगति, ब्याहु उछाहु आनंद आनंदु, जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधि कुल चंदु। गाधि कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री राम जी के रूप राजा दशरथ जी की भांत चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, बहुरी गाधि सुत कथा बखानी, सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राऊ, वर्णत आपन पुण्य प्रभाऊ। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजायसु भयऊ, सुतन समेत निपति गृह गयऊ, जह तह राम ब्याहु सब गावा, सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए, जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याही राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते, प्रभु विवाह जस भयऊ उछाहू, सकहीं न बरनी गिरा अहि नाहू। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी, तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करण पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा। अब आइए हम आपको थोड़े से छंद में ले चलते हैं। निज गिरा पावन करण कारण, राम जसु तुलसी कहो, रघुबीर चरित अपार, बारिधि पारु कवि कौने लहो।
उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावहीं। वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है। किस कवि ने उसका पार पाया है? जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सिय रघुबीर विवाहु जे सब प्रेम गावहीं सुनहीं। तिन्ह कहूँ सदा उछाहु मंगला यतन राम जसु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएं सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि मास पारायण का 12वां विश्राम हो गया है। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रभु श्री राम के रामचरित मानस का बालकांड संपूर्ण हुआ। अब हम आपको अगली कथा में लेके चलेंगे, अयोध्या कांड में, यानी कि द्वितीय सोपान में। तो हम प्रभु श्री राम से विनय प्रार्थना उनके चरणों में शीश नवाते हुए करूँगा कि हमारे देश संसार में जो भी राम भक्त हों या प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा सुनने वाले जो भी जीव प्राणी मनुष्य जो भी धरती पर जन्म लिए हैं, अगर उनकी कथा का स्मरण कर रहे हैं तो उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कठिनाई न आवे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इति श्रीमद्राम चरित मानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने प्रथम सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरित मानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। अगली कथा को मैं लेके आपसे फिर मिलूँगा अयोध्या कांड में। तब तक मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूँ।